आगे बढ़ते हैं। लश्कर आतंकी सैफुल्लाह कसूरी का एक दावा आपको बताते हैं। आतंकियों को पाक सेना के कनेक्शन पर एक ये महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। हाफिज सईद पाक सेना से संपर्क में है और 40 साल से पाक नेताओं के संपर्क में वो है। हाफिज सईद व्यक्तिगत मुलाकात करते थे और भरोसेमंद लोगों के जरिए पत्र वो भेजा करते थे। ये बातें इसमें कही गई हैं। हाफिज सईद ने पाक नेता को चिट्ठी भेजी थी। मुझे अमीर मोहतरम के साथ उनकी इताअत में, उनकी रफाकत में चलते हुए इन 40 सालों में हमने देखा है, हुक्मरान फौजी हो या सिवन, जब भी किसी हुक्मरान ने कोई खराबी करने की कोशिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमीर मोहतरम ने कभी मुलाकात करके तन्हाई में, कभी अपने किसी खास साथी कारकुन के जरिए खत लिख के हुक्मरानों को कलमाए हक पहुंचाया भी है, उनको समझाया भी है, उनको नसीहत भी की है। और ये अल्लाह के फजलो करम से गुज़श्ता 40 साल का हमारा किरदार है। तो मैं अल्लाह तबारक तआला से दुआ करता हूँ कि रब ताला आइंदा भी हमें इस किरदार को निभाने की तौफीक अता फरमाए। प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़े, हमारे से होगी। प्रदीप, देखिए एक बार फिर से पाकिस्तान यहां पर बेनकाब हुआ है। जरा बताइए सैफुल्लाह कसूरी ने और क्या खुलासे किए हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान को बेनकाब भारत की सुरक्षा एजेंसी नहीं बल्कि पाकिस्तान के खुद पाले हुए आतंकवादी कर रहे हैं। और ये सैफुल्लाह कसूरी जो है डिप्टी चीफ है लश्कर तोयबा को और सेकंड इन कमांड माना जाता है हाफिज सईद के बाद। अब देखिए ये पूरी तरह से बेनकाब कर रहा है पाकिस्तान को। एक नेक्सस जो है मुजाहिद और पाकिस्तान मिलिट्री और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में पूरी तरह से बेनकाब होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 40 वर्ष से कैसे हाफिज सईद लगातार जो भी कोई नेता था वहाँ पे या जो भी कोई जनरल था मिलिट्री का, उसके साथ पूरी तरह से इन टच थे, उनके साथ बातचीत करते रहे हैं और पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते रहे। जहां कहीं उन्हें लगा कि उनके हक के हिसाब से, उनके हिसाब से बातचीत नहीं हो रही है, उनके हिसाब से कामकाज नहीं हो रहा था, उन्होंने खत भी भेजा और उनसे बातचीत की और उनको बताया भी है कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं। यानी कि उनके हिसाब से बातचीत क्या होना, मतलब कि आतंकवाद को पूरी तरह से सपोर्ट करना, वही वो चाहते रहे हैं। और देखिए आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते एक और स्टेटमेंट आई थी नसीर मदनी द्वारा, जो कि लश्कर तोयबा के क्लरिक है, बहुत क्लोज बताए जाते हैं हाफिज सईद के। उन्होंने भी कहा था कि हाफिज सईद ने कैसे 10,000 के करीब लश्कर के आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर भेजा है। लगातार जो ये स्टेटमेंट्स हैं उनकी तरफ से आ रही है, मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले कई वर्षों से लगातार पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है मूर्ख बनाता है, ये कह के कि सिर्फ वो जो है नैतिक समर्थन देते आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। अब ये बिल्कुल साफ होता जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरह से इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि ये जो आतंकवाद है ये उनकी एक स्टेट पॉलिसी और स्टेट पॉलिसी को लेकर वो आगे चल रहे हैं। और ये सैफुल्लाह कसूरी की अगर बात करें तो एक आम सा आतंकवादी नहीं है, ये वही शख्स है जो भारतीय एजेंसी बताती है कि बाइसरन हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है, जो पहलगाम में पिछले वर्ष अप्रैल 22 को अटैक हुआ था, जिसमें 26 के करीब टूरिस्ट मारे गए थे, उसमें ये मुलविस है, उसका मास्टरमाइंड बताया जाता है। तो एक आम आदमी ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा है और ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय जो लेवल पर बैठे हुए हैं लोग, उनकी आंखें खुल जानी चाहिए, खासकर अमेरिका की आंखें खुलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप कई बार जो है आसिम मुनीर और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को यह भूलना नहीं चाहिए कि एबटाबाद में ही जो थे ओसामा बिन लादेन पाए गए थे, क्योंकि बैकस्टैब उनको भी पाकिस्तान ने किया है और भारत को तो करता ही है। जाहिर तौर पर प्रदीप, एक के बाद एक इस तरह की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों पर इससे कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखा है। एक बार फिर से उसके खुद के पाले हुए आतंकी उसको बेनकाब करते हुए नजर आ रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने की हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के जिस मुख्यालय को बर्बाद कर दिया था, वहां पर अब फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आपको दिखाते हैं आतंकी हेडक्वार्टर से आया एक वीडियो। पाकिस्तान में आतंकियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना मरकज सुभान अल्लाह।